जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है और भरना है तुझको वो कर जाना है। जी हाँ, जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार था, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का नोटिफिकेशन 1 अगस्त को जारी हो चुका है। लास्ट डेट क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन भर सकते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश फटाफट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो यूपी ट्रिपल एस सी शॉर्ट में बोला जाता है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या थी? 1 अगस्त 2026, यानी कि 1/8/2026। और दूसरा पॉइंट, आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करना है, शुल्क जमा करना है, कि प्रारंभिक तिथि 3/8/2026, आज 2 अगस्त है, कल 3 अगस्त है। 3 अगस्त से फॉर्म भरे जाने हैं आपके, ठीक है, आप भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पंजीकरण शुल्क जमा करने, ठीक है, पंजीकरण शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026, यानी कि 1/9/2026। 3 अगस्त 2026 से फॉर्म भरे जाने हैं और 1 सितंबर 2026 लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। ओके, अगर मान लो, ठीक है, फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है या नाम गड़बड़ हो गया है, कोई चीज़ की दिक्कत आ रही है, कहीं कोई गलती हो गई है, तो संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 है, यानी कि 8/9/2026 तक आप संशोधन कर सकते हो, ठीक है, फॉर्म सबमिट करने के बाद, यानी कि 1/9/2026 को फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद 8/9/2026 तक आप संशोधन कर सकते हो। चलिए, तो ये तो थी एक सामान्य जानकारी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं। चलिए देखो, ये चीज़ आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है यार। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर मैं 12th क्लास में हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ, क्या मैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? अरे यार, अगर आप 10th क्लास में भी हैं ना, तो भी आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि इसकी देखो मिनिमम जो है ना, मिनिमम सीमा जो है वो 10th क्लास है। चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई स्कूल, ज़रा ध्यान देना है, हाई स्कूल यानी कि 10वीं या फिर समकक्ष पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एज पे भी डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी एज कितनी है। 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 10th क्लास में हैं, उम्र आपकी 16 साल है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, दूर रहें बिल्कुल, ठीक है। 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। 1 जुलाई जो है ना, 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी, और अपनी उम्र 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग लगाकर आप फॉर्म भर देना। बाकी आप 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरना आराम के साथ में। एक चीज़ और है, वैसे सभी का लगभग जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं, OTR सबके पास होता है, ठीक है, OTR सबके पास होता है, क्योंकि इसमें OTR के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है। OTR में कभी भी आप संशोधन करवा सकते हो, अगर कोई गलती हो गई है तो। वाकई यूपी ट्रिपल एस सी पैट OTR होना अनिवार्य है, ठीक है, तो पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करें। OTR नंबर हाथों हाथ भी मिल जाता है, और वैसे कुछ चीज़ों में 48 से 72 घंटे आपके लग सकते हैं, पर कोई बात नहीं, डेट बहुत लंबी है, 1 महीना पूरी चलने वाली है, फॉर्म आराम से सबमिट कर सकते हो। चलिए, आवेदन देखो, आरक्षित वर्गों को निम्नानुसार आयु में छूट मिलेगी। जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनको नियम के अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क जनरल OBC वाले 185 रुपये ऑनलाइन कटवाएंगे, यानी कि ऑनलाइन फ़ीस पे होगी आपकी। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या OBC कैटेगरी में हैं तो 185 रुपीज़
आपके कटेंगे, और SC अगर ST में है आप तो 95 रुपीज़ कटेंगे, और PWD में तो 25 रुपीज़ कटेंगे, और भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक विशेष सूचना दे रखी है, देखो, नोट शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करना। ठीक है, तो ये जो है ये नोटिफिकेशन में आया हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है। कुल कितने प्रश्न आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। समय क्या होता है? 2 आवर होता है, यानी कि 2 घंटे होता है। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो कितनी होती है? वो 1/4 की होती है, यानी कि 0.25 अंक की कटौती होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो होती है कितनी होती है? 0.25 की या 1/4 की होती है। 1/4 का मतलब समझते हो आप? हाँ यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट आपकी तरह कोई नहीं। इस बार UP SSC पार, समझ गए इस चीज़ को? UP SSC पेट पार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, कुल 100 अंक होंगे, और समय क्या लगता है? 2 घंटे होते हैं। और एक चीज़ और, UP SSC पेट कोई परीक्षा देने वाला एग्जाम नहीं है। ठीक है, इससे खुद से, यानी कि अगर आपने UP SSC पेट क्वालिफाई कर लिया तो जॉब तो, इससे तो जॉब नहीं लगेगी, लेकिन इसके बाद में जो फॉर्म निकाले जाते हैं इसके थ्रू, उसमें आपकी जॉब पक्का होती है। जैसे लेखपाल हो गया, VDO हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, यहाँ पर UP SSC पेट के भैया नंबर मायने रखते हैं। कुल मिला के बात यह है कि आपके मार्क्स UP SSC पेट में 80% पार होने चाहिए। 80% यानी कि 80+ मार्क्स आपके आने चाहिए, चाहे BDO का हो, या लेखपाल का हो, या फॉरेस्ट गार्ड का हो, या ग्रुप C से जो भी वैकेंसी निकलती हैं उसमें UP SSC पेट मांगा जाता है। तो सिंपल सी बात है, 80+ अगर आपके मार्क्स आ गए हैं तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो और बड़ी आसानी से आप जॉब भी ले सकते हो। ध्यान देना, लेकिन कुछ जॉब में भाई 70+ भी चल जाते हैं। ठीक है, 75+ भी चल जाते हैं। ये क्राइटेरिया होता है जो भी गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स आते हैं, 80+ नंबर लाने की कोशिश करना। इससे कम की आप सोचना मत। घंटे जो लगते हैं आपके पास, 2 आवर लगते हैं। अब सिलेबस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यार 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए अच्छे से पेपर करके आना, पूरा पेपर पढ़ा हुआ आना चाहिए। इस तरह से आप तैयारी करना। आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, और क्या बताऊँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और है, सिलेबस देख लेते हैं। क्या सिलेबस बदला है? सिलेबस नहीं बदला है। जो आपने 2025 में UP SSC पेट का एग्जाम पेपर दिया होगा, ये सिलेबस आज भी आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है। थोड़ा सा बदलाव ज़रूर हुआ है, और वो थोड़ा सा बदलाव मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा ध्यान देना। देखो, ये हमारा UP SSC पेट का सिलेबस है। यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि यार ये पता होना चाहिए ना आपको कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ाई में। हर एक टॉपिक यहाँ पे ना दे रखा है। ये UP SSC पेट की जो मेन वेबसाइट है UP SSC, वहाँ से डाउनलोड एक PDF फाइल है। देखो, विज्ञापन संख्या इतना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक आहारता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। 100 प्रश्नों की संख्या 100 है। ठीक है, और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा, और पूर्णांक हमारे 100 है, यानी कि अंक जो है वो 100 होंगे। देखो, भारतीय इतिहास आपको दिखाई दे रही है, ये भारतीय इतिहास लिखा हुआ है। भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन आने हैं आपके। भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन आने हैं, और भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सिलेक्टेड सिलेबस है। यहाँ से हटके कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाला नहीं है। अगर आ गया तो जिसने पेपर बनाया है, कहानी खत्म उसकी। ये गवर्नमेंट ने रूल बना दिए हैं, समझ गए। तो भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन आने हैं। उसमें टॉपिक आपको दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय इतिहास, अरे यार ये दोनों हिस्ट्री में ही आते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये वाली नीचे वाली। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कुल मिला के हिस्ट्री 10 मार्क्स की आती है आपके। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, जो बेचारे महात्मा गांधी है, क्रांतिकारी आंदोलन, आप पढ़ लो आगे खुद। उसके बाद में भूगोल के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जैसे नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और सुक्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। ठीक है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और
संख्यीय परिवर्तन तथा प्रवास, ये सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं बिल्कुल फिक्स। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की अगर एक बिल्कुल सही टाइम से यूपी ट्रिपल एस सी पैट की एक बिल्कुल सटीक तैयारी की जाए सटीक टॉपिक के साथ, तो पेपर निकालना बड़ा इजी होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सिलेबस अभी और भी है हमारे पास। भारतीय अर्थव्यवस्था के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन पूछेगा, सारे के सारे टॉपिक। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक आपको इतने टॉपिक पढ़ने, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, सब कुछ आपका पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ लिखाया है, सब कुछ रटाया है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। चलिए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के 5 क्वेश्चन आते हैं। किसने नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा बेटा, पढ़ना पड़ेगा ज़बरदस्ती। ठीक है, ज़बरदस्ती वाला सीन है यहाँ। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भारतीय संविधान के 6 टॉपिक हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और मेरे ख्याल से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, संविधान हर किसी को बड़े अच्छे से, बड़े प्यार के साथ में आते हैं। और मेरे ख्याल से भारतीय संविधान का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। आंधी डले, तूफान डले, पर इसका क्वेश्चन आपसे कोई न डले। आप 100% सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे। चलिए, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं हो गई हमारी। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आते हैं, और सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन बड़े इजी आपसे पूछे जाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, दिल की गति को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताओ यार, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। सिलेबस बहुत बड़ा है, आप इसको ये छोटे मोटे में मत लेना, सिलेबस बहुत बड़ा है। चलिए, प्रारंभिक अंगणित के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। पूर्व संख्या, भिन्न तथा दशमलव, ठीक है, प्रतिशतता है, साधारण अंगणितीय समीकरण। 5 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रखे हुए मिलेंगे, जो कि आपने पढ़ रखी है, शारदा पब्लिकेशन या जो भी आपने बुक पढ़ रखी है। वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ठीक है, एवरेज का भी एक क्वेश्चन फंसता है उसमें। चलिए, तो आगे देखते हैं सिलेबस में और थोड़ा सा। यानी कि सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द, लिंग, ठीक है, इस तरह से ये आपको पढ़ लेना है। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी का। जी, कुछ छोड़ा भी है इन्होंने ना। सामान्य अंग्रेजी आ गया भैया, इसके भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक पैराग्राफ दे देगा आपको, सिंपल सी बात है, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक पैराग्राफ दे देगा, 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। पैराग्राफ में से 3 क्वेश्चन पूछेगा, बाकी तो 2 क्वेश्चन पर्यायवाची वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। डरो मत यार, मैं आपके साथ हूँ। आगे देखते हैं, तर्क एवं तर्क संगति, यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग। तो लॉजिक एंड रीजनिंग के आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा जी, हर चीज के 5-5 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और रीजनिंग में पूछेगा क्या, संबंध, क्रम एवं रैंकिंग, व्रत एवं लघु वाक्य पढ़ लो, कैलेंडर, घड़ी, कारक, प्रभाव, ये सब कुछ आपका पढ़ाया, ठीक है। ये है मेन चीज। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप दिमाग लगा लो, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स आप सोच सकते हो कितने मायने रखती है। इसलिए आज से ही, अब से ही, क्योंकि एग्जाम पेपर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी भी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही एग्जाम पेपर भी होने वाला है। इसलिए 6 मंथ पुरानी आपको करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। और पर डे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा पर डे की करंट अफेयर्स, जिसे बोलते हैं करंट अफेयर्स टुडे। समायिका, भारतीय एवं बेसिक, ठीक है, 10 मार्क्स यानी कि 10 नंबर की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी। सामान्य जागरूकता, जिसको बोलते हो आप स्टैटिक जीके, यानी कि जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश एवं राजधानी, मुद्रा, अजय यार राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया हमारा, बाकी आप खुद से पढ़ो। कुल 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन वाला हो गया। देखो, अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना एवं विश्लेषण, तो वो आते हैं 10 नंबर, 10 क्वेश्चन। यानी कि 2 अपठित हिंदी गद्यांश आएंगे। 2 अपठित हिंदी गद्यांश हर बार, हर साल के सिलेबस में आते हैं। ये मत समझना कि नए रखे गए हैं। आप कोई सा भी मॉडल पेपर उठा के देख लो, 2 गद्यांश आपको हिंदी के मिलने हैं। अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना एवं विश्लेषण, ठीक है,
10 मार्क्स यानी कि 2 गद्यांश पूछेंगे 5-5 मार्क्स के आपसे। अब ग्राफ की व्याख्या 10 नंबर की आती है, जिसे बोलते हैं ना ग्राफ DI बोलते हैं, DI 20 नंबर की आती है इसमें, ठीक है। देखो DI 20 नंबर की है, तो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ठीक है, 10 मार्क्स हो गए। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 मार्क्स हो गए। तो ग्राफ वाले और तालिका वाले जैसा आप DI गए तो 20 मार्क्स की आती है। अब आप सोच लो, ये आपका पूरा सिलेबस है। और दूसरा पॉइंट ये है कि UPSSC पैट का जो सिलेबस है ना, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ते रहना, कोई क्वेश्चन आपसे बाहर का नहीं पूछेगा। करंट अफेयर्स में ध्यान देना, 10 मार्क्स की है आपकी। करंट अफेयर छूट गई, नंबर छूट गए आपके। बाकी तो आपने लगभग पूरा सिलेबस पढ़ ही रखा होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।